Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your computer lecturer Mohammad Faizan. बच्चों, 9th क्लास का बोर्ड का पेपर आज हुआ, तो उसका सॉल्यूशन आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, ऑब्वियसली 15 एमसीक्यूज थे। पहला एमसीक्यू हमारे पास क्या है? अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन। वेब पेज डॉक्यूमेंट किस में लिखा होता है, कौन सी लैंग्वेज में होता है? दैट इज HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो होपफुली आप लोगों ने भी इसी पे टिक लगाया होगा। सेकंड हमारे पास है एन इंटरमीडिएट स्टोरेज अवेलेबल इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज। माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू के अंदर वो कौन सी जगह होती है जहां पे डेटा स्टोर होता है? तो आप लोगों ने जरूर ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, उसे रजिस्टर कहा जाता है। तो क्या हमारे पास रजिस्टर ऑप्शन में मौजूद है? नहीं मौजूद, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? नन ऑफ दीज। Then we have a method through which personal information using fake email and websites are obtained from। फेक ईमेल के जरिए या वेबसाइट के जरिए किसी का पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन जब चोरी किया जाता है तो उस मेथड को क्या कहते हैं? पढ़ा है आप लोगों ने, क्या कहा जाता है उसे? फिशिंग मेथड कहा जाता है। देन वी हैव फॉर ट्रांसमिशन FM, AM, TV एंड कॉर्डलेस फोन यूज। कौन यूज कर, क्या चीज यूज की जाती है? FM याद है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एंड टीवी, कॉर्डलेस फोन वगैरह। तो ये कौन सी ट्रांसमिशन यूज करते हैं? ये आपने चैप्टर नंबर 4 में बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा। इसे रेडियो वेव्स कहा जाता है। ठीक है, मोबाइल फोन हमारे माइक्रोवेव यूज करते हैं और ये FM AM वगैरह रेडियो वेव यूज करते हैं। Then we have, if you are an electrical or electronic engineer, you should join। तो इंजीनियरिंग के लिए यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए किस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया जाएगा? IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वी हैव फॉर MS ऑफिस 2013 द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेसर। किस चैप्टर की बात हो रही है? चैप्टर नंबर 2 या 3 की ना, MS ऑफिस, जिसमें आपको बताया हुआ है। तो MS ऑफिस 2013 के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रोसेसर की? दैट इज 1.6 गीगाहर्ट्ज। इससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1.6 गीगाहर्ट्ज जरूर होना चाहिए। सेवेंथ MCQ हमारे पास है द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन ग्रुप। जब ग्रुप्स की फॉर्म में तमाम जॉब्स अप्लाई होती हैं, यानी कि एक साथ जब प्रोसेसिंग हो रही होती है ग्रुप की फॉर्म में, तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? याद है उसे क्या कहते हैं? बैच प्रोसेसिंग। बैच ग्रुप को ही कहा जाता है, तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव द कोड्स यूज्ड इन HTML आर डिनोटेड बाय। तो आपने वेब डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा है, इट्स चैप्टर नंबर 6। उस चैप्टर में आपने जितने भी टैग्स अप्लाई किए थे, तो आपको याद होगा वो आपने लेस देन ग्रेटर देन के साइन के साथ अप्लाई किए थे। तो HTML में जो कोड्स इस्तेमाल होते हैं उनको किससे डिनोट किया जाता है? लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन के साथ। देन वी हैव कम्युनिकेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ। कम्युनिकेशन सिस्टम कितने कंपोनेंट से मिलके बनता है? 5, 3, 6 या 4? 5 कंपोनेंट्स इसका आंसर है। होपफुली आप लोगों ने इसका सवाल याद किया होगा। 5 कंपोनेंट से सेंडर, रिसीवर, मैसेज। पहला ऑब्वियसली मैसेज होता है, देन सेंडर, देन रिसीवर, देन मीडियम एंड देन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वी हैव द लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिशन सिग्नल्स। तो ये भी चैप्टर 4 की बात है कि जब लॉस ऑफ एनर्जी होती है तो उसका आंसर क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? वो जाना जाता है बेटा एटेन्युएशन के नाम से, राइट? Then we have, since it neither harms and nor it steals data, so the least harmful malware is। जो सबसे कम नुकसानदेह मालवेयर है वो कौन सा है? क्या वो ट्रोजन है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो एडवेयर है? जी। एडवेयर सिर्फ इरिटेट करता है, लेकिन आपके कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह नहीं होता। सो इट्स लीस्ट हार्मफुल। Last MCQ we have, a web browser translates codes in a web page if the extension of the document is। तो वेब पेज का, वेब पेज डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है बेटा आपके पास? दैट इज .html। वैसे मालूम है ना, डॉक किसका होता है? वर्ड का। TXT नॉर्मली वर्ड टेक्स्ट फाइल का होता है, और PDF हमारी पोर्टेबल फाइल होती है। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में आपके पास कौन सा सवाल, कौन कौन से सवाल आए थे? जैसे पहला सवाल आपके पास आया था
What do you mean by computer network? Write the name of different networks. तो आपने कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन लिखी, और क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना था, 3 से 4 लाइंस में डिफाइन करना था, मैक्सिमम 5 से 6 लाइंस। आपने कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन किया और फिर उसने कहा था डिफरेंट नेटवर्क्स के नाम लिख दें, तो आपने लिख दिया लैन, वैन, मैन, और आप वैसे वैन भी लिख सकते थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था, व्हाई आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स यूज्ड इन कंप्यूटर? तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स किसे कहते हैं बेटा? यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का मर्जर होता है। तो आपने उसके बारे में डिफाइन कर दिया कि क्यों कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। तो आपने बताया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज डिस्क क्लीनअप, वायरस स्कैनिंग, डेटा बैकअप एंड सिस्टम मेंटेनेंस। तो वही वाली बात, शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने 4 से 5 लाइंस में इसका जवाब देना है। राइट एनी 3 मेजरमेंट टू प्रिवेंट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड मालवेयर। तो आपने क्या लिखने थे, कोई भी 3 प्रिकॉशंस लिखने थे, 3 तरीके बताने थे जिससे आप वायरस और मालवेयर से बच सके। तो थोड़ा सा हमने शुरू में इंट्रोडक्शन बता दिया कि वायरस और मालवेयर क्यों हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह। थोड़ा सा हमने डिफाइन कर दिया कि इट कैन करप्ट और डिलीट योर सेंसिटिव डेटा, डैमेज योर हार्ड डिस्क, और फिर हमने बता दिया हम किस तरह से उससे बच सकते हैं। बहुत सारे तरीके उसने हमें कहे थे, कोई 3 लिखने के लिए, तो हमने उसमें से 3 डिफाइन कर दिए, लिख दिए। जस्ट लॉन्ग होता तो हम उसको डिटेल में डिफाइन करते हैं। फिर आपके पास एक सवाल आया होगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन द प्रेजेंट एरा? तो वायरलेस कम्युनिकेशन आपको मालूम है, जो वायरलेस यानी कि तारों के बगैर जितनी भी कम्युनिकेशन यूज होती है, मोबाइल फोन्स हो गए, वाईफाई रेज हो गई, स्मार्ट वॉचेस हो गई, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है आज के एरा में, तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या सवाल है, हाउ इज अ टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएटेड? टेबल ऑफ कंटेंट याद है, एमएस ऑफिस के चैप्टर में था, इंडेक्स बनाने के लिए यूज होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपने जरा से डिफाइन किया, टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, और फिर आपने बताया, देखिए पहले तो आपने डिफाइन कर दिया टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, फिर आपने बताया कि किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल मेथड्स हैं। तो कहाँ से क्रिएट होता है, रेफरेंस टैब में जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करता है। तो होपफुली इसका भी आंसर आपने ठीक लिखा होगा। What is meant by transmission medium? Define guided and unguided medium. तो पहले आपने डिफाइन करना है ट्रांसमिशन मीडियम होता क्या है। ट्रांसमिशन मीडियम याद है ना, फिजिकल पाथ को कहा जाता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। डेटा सेंड हो रहा है और डेटा जो रिसीव कर रहा है उसके बीच के मीडियम को, किस चीज के जरिए ट्रेवल कर रहा है, उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन मीडियम। फिर 2 तरह के हमारे पास होते हैं, एक होता है गाइडेड और एक होता है अनगाइडेड। ठीक है, गाइडेड कौन से होते थे, जिसमें तार को यूज करते हुए जो है ट्रांसमिशन किया जाता है। और अनगाइडेड कौन सा होता था, जिसमें तारों का इस्तेमाल नहीं होता। तो आपने उसके नाम लिख दिए, क्योंकि देखिए गाइडेड को डिफाइन करके एक एक को डिफाइन नहीं करना, शॉर्ट है, तो आपने सिर्फ उसके नाम लिख दिए, गाइडेड में भी और अनगाइडेड में भी। क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था ना कि आपने डिफाइन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, तो हमने उसको डिफाइन जरूर किया कि गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं, फिजिकल मीडियम होता है, और अनगाइडेड जो है आपका डिजिटल। लेकिन उनकी टाइप्स को डिफाइन नहीं करना, आपने नाम लिख दिया कि ट्विस्टेड पेयर, कूजल केबल और फाइबर ऑप्टिक आपके गाइडेड मीडिया है, और रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड आपके क्या है, अनगाइडेड मीडिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ था, व्हाट द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, राइट ऑल द ऑपरेशंस। तो कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस अगर आपको याद हो, तो एक हमारे पास इनपुट होता है, एक हमारे पास प्रोसेसिंग होता है, एक हमारे पास आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये आपने सारे जो कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन थे वो आपने लिख दिए, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, और फिर स्टोरेज भी है, ये आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक है बेटा, Which calculating devices were invented in the mechanical era? Mechanical era जिसको डार्क एज भी कहा जाता है, तो उसमें कह रहे हैं which calculating devices were invented in mechanical era? Write about any 3 devices. तो थोड़ा सा हमने मैकेनिकल एरा को डिफाइन किया कि मैकेनिकल एरा क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ। फिर आपने उसकी कोई भी 3 डिवाइसेस को डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर एबाकस को डिफाइन किया, नेपियर्स बोन को डिफाइन किया, और ऑटोमेटेड स्लाइड रूल को डिफाइन किया। आप इसके बाद की भी डिवाइस डिफाइन कर सकते थे, तो कोई भी 3 डिफाइन करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? डिफाइन एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो पहले आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है कि डेटा कम्युनिकेशन किसको कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ डेटा को कहा जाता है,
फिर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो अभी देखें आपने एमसीक्यूज में भी ये बात की थी कि 5 कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमने पांचों डिफाइन किए कि मैसेज, तो मैसेज हो गया। मैसेज के बाद हमारे पास क्या है, सेंडर, रिसीवर, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। तो पांचों के पांचों कंपोनेंट्स हमने डिफाइन कर दिए, छोटे छोटे डिफाइन करने, शॉर्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, राइट एनी 3 करेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के वैसे तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक हैं, आपने कोई 3 लिखने हैं। तो हमने एक बता दिया कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर है, और इंसुलेशन है बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डेटाबेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो 3 आपने कोई भी करेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पहले था ये वाला सवाल, यहां पर हमने आगे लिख दिया, डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिटल सिग्नल्स एंड एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल, अच्छा यहां पर अक्सर बच्चों ने गलती की होगी, मुझे पता है, अक्सर प्रीलिम्स भी गलती करते थे। देखिए एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर अलग चीज है, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स अलग चीज है। तो होपफुली आप जो वीडियो देख रहे हैं आपने गलती नहीं की होगी, आपने एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स में ही डिफरेंशिएट किया होगा। तो यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर नहीं, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स को डिफरेंशिएट करना है। तो 3 नंबर का सवाल है, आप कोई भी 3-4 पॉइंट्स लिख दें, मैंने एहतियातन 5 लिख दिए, 4 लिख देंगे इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या सवाल है, राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग। ये टेक्स्ट से अगर आपको याद हो, पी जो है पैराग्राफ के लिए था, बीआर जो था वो बिफोर लाइन और आफ्टर लाइन, यानी स्टार्ट करने के लिए लाइन के लिए था, और एच आर किसके लिए था, हॉरिजॉन्टल के लिए। तो ये तीनों आपने बेसिकली सिर्फ डिस्क्राइब करने हैं, थे तो बहुत सारे टैग, आपने सिर्फ ये 3 डिस्क्राइब करने थे। नेक्स्ट हमारे पास ये हो चुका है। सेक्शन सी पर आते हैं बेटा। सेक्शन सी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, जो पहला लॉन्ग सवाल था, क्योंकि लॉन्ग है तो इसमें डिस्क्राइब डिटेल में करना पड़ेगा। कह रहे हैं डिफाइन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एंड वेयर आर दीज फाउंड इन कंप्यूटर। आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी डिफाइन करना है और कंट्रोल यूनिट भी डिफाइन करना है। तो हमने बता दिया कि सीपीयू में, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, यानी कि सीपीयू में मौजूद होते हैं ये दोनों कंपोनेंट्स। कंट्रोल यूनिट को डिफाइन किया, उसके और फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भी डिफाइन किया। तो ये दोनों आपने डिफाइन किए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन 15 में आपके पास लिखा हुआ था डिफाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टाइप एंड इट्स टाइप्स। तो पहले आपने सॉफ्टवेयर डिफाइन किया कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसकी एग्जांपल्स बताई। फिर उसके बाद आपने उसके टाइप्स भी तो डिफाइन करनी है ना, क्योंकि लॉन्ग में आया है और लॉन्ग में भी डिटेल में डिफाइन करना है। तो आपने पहले बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफाइन किया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, एडिटर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। और जब आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफाइन कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है दूसरी टाइप हमारे पास क्या थी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी डिफाइन करके बता दिया कि जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। क्वेश्चन 16 हमारे पास लिखा हुआ था डिफाइन द टर्म वेबसाइट, राइट एनी 5 वेबसाइट नेम्स। तो पहले तो आपने वेबसाइट डिफाइन कर दी कि वेबसाइट होती ही है, कर दी डिफाइन, और कोई से भी 5 वेबसाइट के नाम आपने लिख दिए, कोई से भी। मैंने जो 5 लिखे हैं जरूरी नहीं आपने यही लिखे हो, आप कोई और से 5 भी लिख सकते थे। क्वेश्चन 17 है हमारे पास, हाउ एन इंटरफेस प्लेज अ वाइटल रोल इन कंप्यूटर। अच्छा है इंटरफेस का सवाल, बस सवाल थोड़ा घुमा के दे दिया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना है आपने इसमें, आपने पहले इंटरफेस डिफाइन किया, ठीक है, कि इंटरफेस कहते हैं किसको है, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हुए। फिर हमें पता है 2 तरह के इंटरफेस होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो उन दोनों को भी आपने डिफाइन कर दिया। लास्ट हमारे पास सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन बेसिक कंपोनेंट्स। तो पहले तो बताया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, आपने पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन कर दिया, किसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर उसके कंपोनेंट्स के नाम लिख दिए, लेकिन क्योंकि लॉन्ग में तो डिफाइन भी करना है। टेबल, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, डेटा टाइप्स और व्यूज, जो पांचों के पांचों कंपोनेंट्स थे वो सारे के सारे आपने डिफाइन कर दिए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आईटी फील्ड प्रोवाइड डिफरेंट करियर्स, राइट एनी 4 करियर्स अबाउट आईटी। तो बहुत सारी करियर्स हमारे पास, बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन हमें कोई 4 डिफाइन करना है। तो मैंने 4 ये वाले डिफाइन किए, हो सकता है आपने भी यही किया, हो सकता है आपने कोई दूसरे किया हो, डजंट मैटर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और वेब डिजाइनर। हो सकता है आपने ग्राफिक डिजाइनर कर दिया हो,
आपने वेब डेवलपर ऐड कर दिया हो इसमें, तो डजेंट मैटर, कोई से भी 4 फील्ड्स आपको इसमें डिफाइन करनी। सो होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट अगले पेपर के लिए। अल्लाह हाफिज।